आज पढ़ोगे वितत समानुपात। वितत समानुपात क्लास 11th का मैथ है, सॉरी 11th का रहे 7th केसी सिन्हा। वितत समानुपात या सतत समानुपात भी इसको कहा जाता है। सतत क्या होता है इसको समझो। कोई बता सकता है वितत समानुपात के बारे में? समानुपात कल बताए थे ना, यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? समानुपात। जैसे में अगर कहा जाए ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, है ना, तो इसको पढ़ते हम लोग समानुपात। और यह चेक होता है पर बाहर वाले को बाहर से गुना, अंदर वाले को अंदर से गुना। कल बहुत सारा इस पर क्वेश्चन भी हुआ था, है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, हाँ एक और पढ़े थे तुल्य अनुपात, पढ़ा था ना। तुल्य अनुपात का भी चेक करने का यही नियम था, बाहर को बाहर, अंदर को अंदर। अब वितत समानुपात देखो क्या होता है। जैसे मान के चलो 3 गो राशि है ए बी और सी, तो ए अनुपात बी पहला का दूसरा से और दूसरा का तीसरा से समानुपात होना चाहिए, तो इसी को कहते हैं वितत समानुपात। क्लियर? पहला का किसके साथ? दूसरा के साथ, और दूसरा का तीसरा के साथ। अगर यह बराबर हो गया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं वितत समानुपात। क्लियर? इसमें दो चीज आएगा, एगो मध्य पद आएगा और एक तृतीय पद आएगा। मध्य पद और तृतीय पद तो कैसे निकालेंगे? उससे वही नियम है, बिल्कुल ही आसान है। अगर 3 गो राशि दिया है तो बीच वाले को डबल लिख दोगे, लिखोगे ना डबल है, बीच वाले का लिख दोगे डबल। अब बाहर को बोलो, बाहर से और अंदर को अंदर से गुना कर देंगे। सी तो लिखबे किए, बाहर बाहर गुना ए गुने सी नहीं लिखे हैं। अब भीतर को भीतर से बी गुने बी लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ए गुने सी बराबर बी स्क्वायर। तो बी को हम लोग मध्य अनुपात कहते हैं और सी को तृतीय अनुपात कहते हैं। बी को क्या कहोगे? मध्य अनुपात, और सी को क्या कहोगे? तृतीय अनुपात कहोगे। अगर तुमसे मध्य अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, यानी क्या निकालने के लिए कह रहा है? बी 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 निकालने के लिए कर रहा है ना, तो यही बी निकालेंगे तो ए स्क्वायर है, तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, ए गुने सी। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। रूट के बारे में भी 7th क्लास में नहीं बताया गया है, बट थोड़ा सा है, समझ लोगे कि रूट क्या होता है। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? रूट। हम बता देंगे, वर्गमूल पढ़ाएंगे तो। और बताओ, यह तो बी का हो गया। तृतीय अनुपात पूछ दिया तब क्या कहोगे? सी का निकालेंगे। तो सी देखो यहाँ है, तो गुना में रहता है तो कहाँ जाता है? भागा में जाता है, बी स्क्वायर बटा ए। यही दो चीज होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में मध्य अनुपात पूछ दे, मध्य अनुपात, तो किसका? ए बी सी, किसका निकालोगे वैल्यू? और तृतीय पूछ दे तो सी का, और तीसरे राशि दिया रहेगा, तो बीच वाले को क्या करोगे? 2 बार लिख दोगे, है ना। बीच वाले का लिख दोगे 2 बार। और सूत्र याद कर सकते हो तो बढ़िया है, सूत्र तो बार बार गड़बड़ाई जाएगा सब, है ना। तो इससे अच्छा है कि इसी को ध्यान रखो कि वितत समानुपात होता क्या है। तो ए का बी से और बी का सी से अगर समानुपाती हो तो वह कहलाता है वितत, या सतत भी कहते हैं, सतत समानुपात। क्लियर? अब देखो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कल 6 नंबर छूट गया था ना? यस सर। अच्छा, तो इसके बताने के बाद बता दे रहे हैं। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य समानुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? तो ए का, बी का, सी का, किसका वैल्यू निकालना है?
बी का, बट इसमें दिया है दुइये गो 20 और 5, 8वां का पहला, ठीक है। दूसरा दिया है 2 और 32, तीसरा दिया है 3 और 27। बिल्कुल आसान है। क्या पूछा है? मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात यानी बी निकालना है ना, तो बी कैसे निकलेगा? 2 गो का गुना करके उसका वर्गमूल निकाल, 2 का गुना करके उसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। सभी विद्यार्थी को 1 से कम 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। कौन है? आओ, कौन है? चिन्हा नहीं रहा है। राना है। देखो 1 से क तक वर्ग याद रखोगे, कम से कम 30 तक वर्ग ऐसे लिख लोगे 1 का स्क्वायर, तो 1 गुने 1 1 होगा। 2 का स्क्वायर तो 2 गुने 2 कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर तो 3 गुने 3 9 हो जाएगा। इसी तरह से 12 का स्क्वायर तो क्या होगा? 12 गुने 12 144। जो पूरा बात क्यों हो रहा है? जो पढ़ चुका है वह 30 तक कल सुनेंगे, जो नहीं पढ़ा है वह 20 तक लिख करके याद करके आओगे। एक दिशा से नहीं सुनेंगे, किसी से पूछ देंगे 15 का क्या होगा, किसी से पूछ देंगे 14 का क्या होगा, किसी से 29 का पूछ सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो जो नहीं पढ़ा है वह 20 तक, और जो पढ़ ले है वह 30 तक वर्ग रिवीजन कर लोगे। तो क्या पूछा है? मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात पूछा है तो इसको गुना करके क्या निकाल लेना है? वर्गमूल। तो 20 बचे 100, और 100 किसका है? 10 का। 10 का स्क्वायर करोगे ना, कौन टिप के लिए 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। 32 दूना 64 है ना, तो 64 देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है कि नहीं होता है? तो इसे क्या निकल जाएगा? 8। अच्छा, 81 किसका वर्ग है? तो बाहर 9 लिख देंगे। यही हमारा मध्य अनुपात निकल गया। बोलो, किसी को कोई परेशानी है? नहीं होना चाहिए। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए देंगे तो बन जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके बाद हमें बता दे रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कै नंबर छूटा था? 6 नंबर कल छोड़ दिए थे, उसको पहले बता लेते हैं। देखो छठा क्वेश्चन कितने हैं? 20 10 40 5, 20 10 40 5। छठा का पहला है, दूसरा भी है, 3 5 15 9, ठीक है ना। अब फर्क इसको चेक करना है कि यह समानुपात में है कि नहीं, और नहीं है तो समानुपात में क्या करना है? इसको सजा देना है। ठीक है, क्या कर देना है? सजा देना है। तो समानुपात है कि नहीं चेक करने के लिए क्या नियम है बताओ? बाहर को बाहर से गुना कर दो, और अंदर को अंदर से गुना कर दो। तो 20 बचे 100, और 40 में 10 से 400। बोलो, है? एगो गुना करने पर 100 आ गया, एगो गुना करने पर 400 आ गया, तो बराबर नहीं ना है। तो यह समानुपात है ही नहीं। तब कैसे सेट करेंगे? चेक करो, कुछ तो उपाय होगा। देखो, कोई 20 में 10 से गुना करो 200, और 40 से 5 से गुना करो 200। तो क्या हम इसको 20 को यहाँ रखने देते हैं, इसको गुना करना है तो 10 को उधर कर देंगे, 40 और 5 कर दो। अब तो समानुपात हो गया ना। 20 दहिया 200, और 40 बचे 200। इसका बहुत आंसर हो सकता है। 10 को इधर कर दो, 20 को उधर कर दो, 40 5 कर दो, बहुत तरह से हो सकता है। 10 इधर कर दो, 5 इधर कर दो, 40 उधर कर दो, 20 उधर कर दो, या 20 यही रहने दो, 5 इधर कर दो, 40 उधर कर दो, और 10 कर दो। आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो बहुत तरह का आंसर हो सकता है। देखना है कि 2 को गुना करने पर एक ही चीज आना चाहिए। एक इधर कर दो, ठोके उधर कर दो, बात खत्म है। अब इसको देख लो,
दौतिया 27 अब 15 बचे 75 नहीं है, समानुपात नहीं है। अब सेट करना है तो सोचो क्या करोगे। 45 और 9 बचे, देखो ऐसे हो रहा है, हटा दो। कहाँ है, यह 3 है ना, तो 15 तिया और 9 बचे, बट 45 बाहर बाहर होना चाहिए ना, तो एगो बाहर किसको सेट कर सकते हो। यहाँ पर और भी और ऐसा दे सकते हो, यहाँ पर तुम चाहो इसमें देखो, तुम चाहो तो 40 को इधर कर दो और 5 को उधर कर दो, है ना, और कर सकते हो 10 और 20 को। हुआ कि नहीं हुआ, 40 बचे 200, 20 नहीं है 200, तो फिर 3 गो 4 गो हो सकता है, तो इसका बहुत आंसर हो सकता है। तो जो एक ठो देना है, बहुत सारा है तो बहुत सारा आंसर थोड़े देंगे, कोई एक एक देंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, 3 को यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ है नहीं है, अब 15 को लास्ट में कर दो, तो 15 तिया, अब 5 और 9 को यहाँ कर दो, यही 45 हो गया, समानुपात हो गया। इस तरह से 4 गो राशि दिया रहेगा और वह तुम्हारे समानुपात में नहीं रहेगा, और तुमको समानुपात में क्या करना है, सेट करना है। तो छठा क्लियर हो गया। हाँ, अब 9 नंबर देखो। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लिखा हुआ है, किस अनुपात में पहला तीसरा चौथा दिया हुआ है। पहला दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, आए दूसरा गायब है, तो दूसरा पूछना है। तो हम पहले बताए थे, ऐ दूसरा नहीं ना है, तो दूसरा पूछा है तो क्या करोगे, दूसरा के लिए x मान लो। तो पहला कितना दिया है, बोलो, दूसरा नहीं दिया है ना, अनुपात दिया है, किसी अनुपात में पहला दिया है दूसरा नहीं दिया है, तो समानुपात कर देंगे। और तीसरा भी दिया है कितना, 24, और चौथा दिया है, तो पूछा कि दूसरा क्या होगा, बिल्कुल ही आसान, 15 गुने, बोल नहीं रहा है सब, अब बराबर x गुने, आसान है ना, काट दो, 8 से 8 दूना 38 का, 3 बचे। कल एगो विद्यार्थी इसको भी काट रहा था, इसको गुण एक ही तरफ गुना करेंगे ना, तो एक से बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना, बोलो कोई दिक्कत, आसान है नहीं, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन कल करवाए थे। उसके बाद 10 नंबर है, 10 नंबर क्वेश्चन देख ध्यान दो, किस अनुपात में पहला दूसरा और चौथा दिया है। अनुपात दिया है, पहला दिया है, दूसरा की तरह दिया है, तीसरा की तरह दिया है, नहीं है, और चौथा का तरह दिया है, 30 है ना। क्या करोगे, पहला पद गुने, पहला गुने चौथा ना, बाहर बाहर 18 गुने 1, 6 3 और 3 से 10, तो x का वैल्यू, बोलो समझ में आया। तो और देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, तृतीय अनुपात पूछा है, ध्यान दो, तृतीय अनुपात, तो पहला दूसरा तीसरा सी पूछा है, तो देखो सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए, तो क्वेश्चन लिख लो, पहला है 3 6, लिखना नहीं है तुम लोग को, समझना है केवल, 3 8 2 3, तीसरा 4 और 8, ठीक है। अब ध्यान देना है,
इसको क्या पूछा है कि बताइए तृतीय अनुपात, सॉरी, हाँ तृतीय अनुपात पूछा है, तृतीय ना, तो बी स्क्वायर बटा ए, यानी हाई ए हो जाएगा, हाई का हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कर दो, तो बी है ना, है तो 2/3 का होल स्क्वायर, अब बटा में ए, एक जगह का है 3 बटा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और गुणे पलट जाएगा ना 8 बटा, तो कटबे नहीं करेगा, तरचाऊ का 32 नौतिया, यही यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तृतीय अनुपात निकालने के लिए? तो सभी विद्यार्थी पहला और तीसरा निकाल के दिखाओ। हाँ देखो, ध्यान दो, जो बना लिया है क्या पूछा, तृतीय अनुपात ना, तो बी का स्क्वायर तो 6 गुणे 6, स्क्वायर का मतलब कई बार लिखेंगे, 2 बार, अब बटा में 3, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 आया है। और तीसरा देखो, बी स्क्वायर बटा ए, तो 8 गुने 8 बटा 4, 4 दूना 8, 8 दूना, कोई दिक्कत आया था? जिसका जिसका आया था खड़ा हो जाओ। चलो ठीक है, बैठो। क्या नहीं आ रहा है? हैं? क्या नहीं आ रहा है? यहाँ लिख दिया गया है वर्ग 30 तक याद है, नहीं आने का सवाल है नहीं है। ध्यान से, शांत रहो। तो नहीं आता तो पूछी क्यों नहीं? वो हम कुछ नहीं सुनेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, तुमको पूछने में लाज लग रहा है, डर लग रहा है, हमको पीटने में कोई हिचकिचाहट नहीं होने वाला है। आज खत्म है, बेसिक के पढ़ाए ना, 7 क्लास के है, यही 6 में भी पढ़ना है। नहीं है तो किताब लाला दिखा देंगे निकाल के, अनुपात वाला चैप्टर, ठीक है ना? 5वीं क्लास में पढ़ना है, और नहीं तो गणित परिचय भाग 5 जिसके पास है निकाल के देख लेना कि हम पढ़ा रहे हैं ऊपर क्लास के, तो 8वीं क्लास में है, निकाल किताब देख लेना। इसमें थोड़ा अंक छोटा छोटा दिया है, बात समझ रहे हो ना? इसमें अंक क्या दिया है, छोटा छोटा, 10 का वर्ग 8 का वर्ग, और ऊपर क्लास वाला में अंक 12 दिया है, कटने वाला नहीं कटने वाला दे दिया है, फर्क यही है, पढ़ाइया तो एक है। बात समझ रहे हो? पढ़ाई सब एक होता है। दूसरा क्लास में लघुत्तम से बटा पके जो सिखाया जाता है, वही वाला 3/4 और 5/2 सिखाया जाता है ना। और कुछ सीख गया तो फिर सिखाया जाता है, दूसरा तीसरा क्लास में यह सिखाया जाता है। बात समझ में आया? यहाँ कर दो 7, यहाँ कर दो 7 नहीं कर दो 1 कर दो, यहाँ कर दो 1, ठीक है? यह सिखाया जाता है। अब 5वीं क्लास में वही सिखाया जाता है। 34 बटा कर दे 40 अब प्लस 17.3/29, दोनों में क्या फर्क है? फर्क कुछ है? तरीका में कोई है चेंजिंग? क्या ये दूसरा तरीका से बनेगा? हाँ, दूसरा तरीका से बनेगा, नियम कानून तो एक ही है। अब फर्क है कि 4 दूना 8 है 1 9, और द्वितीय 6 है 1 7, छोटा बच्चा को पढ़ा 2 4 के याद रहता है। ऊपर क्लास में जाओगे 5वीं क्लास में तो गुना करो, फिर लघुत्तम लो, थोड़ा मेहनत अधिक है, फर्क कुछ नहीं है। तो वही जो बीतत अनुपात बताए हैं, मध्य अनुपात बताएं, ध्यान दो, तृतीय अनुपात बताएं, ये सब तुमको 5 क्लास में पढ़ना है, 6 में पढ़ना है, 7 8 सब में पढ़ना। फर्क क्या है? यहाँ दिखा दिए फर्क ना, बस फर्क यही है। तो जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया और नहीं पूछा, ठीक है, ये कह रहे कि हमको समझ में नहीं आया ना, ठीक बा, अब काल बाकी कोई ना टेस्ट के दिन
हाँ, तो आज खत्म हो गया तो कल पूछेंगे नहीं कि तुम लोग को कितना मेहनत किए हो। ये मतलब ऐसा ही पढ़ाई पढ़ाते चल रहे हम, तुम मत पढ़ो। हम मेहनत करते चल रहे हैं, तुम आराम से ठंडा में बगली में दुकान धर कर बैठल है ठंडा में। हमारा ठंडा तो नहीं लग रहा है। जो पढ़ाए हैं अनुपात सिर्फ उसी चैप्टर से टेस्ट होगा, और कहीं से टेस्ट एक को फालतू क्वेश्चन नहीं देंगे। एक क्वेश्चन गलती रहे तो माफ, दूसरा गलती हो तो पिटाई। पिटाई तो नहीं उठी बैठी, क्योंकि ठंडा का मौसम है ना। देखो 13 नंबर, सॉरी 12 नंबर। और जो विद्यार्थी को समझ में ना आए सीधा खड़ा हो जाओ, हमको नहीं आ रहा है, बात खत्म। तब उसको नहीं पीटेंगे ना, क्योंकि उसको समझा नहीं पाए, तो पीटेंगे कैसे? समझी? पीछे समझ गया ना? जब हम समझा नहीं पाए तो तुमको टेस्ट कैसे लेगा? पीटेंगे क्यों? अब तुम खड़े नहीं होगा, समझ में आया? यस सर, नो तो कोई कहता नहीं कि हमको समझ में नहीं आया। सबको आ जाता है एक ही बार में, इतना महारथी तुम लोग हो। समझ में आ गया ना? अच्छा, काल तो उल्टा लटकाई। देखो 3 9 27, 3 9 27, 12 का है दूसरा, 5 10 20, बातचीत कोई नहीं करेगा। 4, मतलब ये ऐसे ऐसे पैर का आवाज क्यों आ रहा है? कौन है? एकदम साइलेंट रखना है, बिल्कुल आवाज नहीं से। बोर्ड पर ध्यान दो। 4 8 32, चौथा 6 12 36। पूछा है कि कौन बीतत या सतत, दोनों में से कोई ये वो नाम, दोनों एक ही चीज है। तो बिल्कुल ही आसान है। बीतत चेक करना है तो यह चेक कर सकते हो, या इससे चेक कर सकते हो, जिसे तुमको आसान लगे उसे चेक कर सकते हो। तो हमको तो आसान लग रहा है कि बीच वाला का वर्ग कर दो और किनारे वाले को गुना कर दो, अगर बराबर आ गया, यही ना है। बी स्क्वायर बराबर ए गुने सी, यानी बीच वाले को क्या करना है? वर्ग कर देना है, और दोनों किनारे वाले को। अब बराबर आ गया तो बीतत है, अब बराबर नहीं आया तो बीतत नहीं है। तो देखो, बीच वाला का वर्ग कर दो, बी, ए बी सी, बी का वर्ग करोगे ना, क्या होगा? कौन कहा था 3? कौन है? तुम ही है। 9 का वर्ग करोगे तो 3 होगा, तो वर्गमूल निकाले तब ना 3 होगा। सुनो कि हम क्या कह रहे हैं। 81, हाई को गुना कर दो, 10 तरीका 28 लिखा गया, 81 बराबर आया, तो यह बीतत है। आसान है। क्या करना है बताओ? केकर वर्ग करे के बाद बट बीच वाला 9 के जगह पर 7 है तो 9 का वर्ग करेगी, तो बीच वाले को हो बी का वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे? अब याद करें 9 का वर्ग करके बाद, तो फिर क्वेश्चन में 10 आ गई, तो 9 का वर्ग करोगे, बीच वाले को वर्ग करना है। आखनी से क्या कह रहे थे हम? किनारे वाला कह रहे थे, कौन है? ध्यान से सुना है तुम? शुरू से तो हम कह रहे हैं, एकदम प्रेम से समझा रहे हैं। यहाँ भी कहें कि बीचे वाला को वर्ग कर दो, यहाँ भी कहें कि बीचे वाला को वर्ग कर दो, कह तो रहे हैं हम। फिर पूछ रहा है कि सर बीचे वाला को वर्ग करना है? अजीब स्थिति है। और स्कूल ड्रेस पहन के जाता से नहीं पूछता, स्कूल जाता ना कहा वही हलवा करो। स्कूल ड्रेस पहन तो स्कूल ना जाएगा। बोलो ये इसका वर्ग करेंगे 10 का स्क्वायर, अब बराबर में किनारे वाले को गुना, तो 20 बचे। और गलती का लिखा रहा है 100। ये भी बीतत है ना? फिर देखो नीचे वाला का वर्ग ना, 8 का वर्ग देखो यहाँ सिखाए हैं। 3 का वर्ग 3 से 3 को गुना कर देना है, 4 का वर्ग 4 से 4 को गुना कर देना है, 8 का वर्ग निकालना था, 8 को 8 से अठी अठी, और किनारे किनारे 32 गुना, ये भी बीतत है।
चिल्ला मत, नहीं रहेगा। हाँ, 128, तब नहीं है। यह बीतत समानुपात नहीं, बीतत हो या सतत हो। अब देखो 12 का स्क्वायर 144, और 36 में 6 से 6 1, 36 की 6 हासिल 3, 76 या 18 3 है। ये भी सतत बीतत अनुपात नहीं, तुम लोग लिख दोगे कि बीतत नहीं है। हाँ, तब क्या करेगी इसमें, ठीक है ना। अब देखो आगे, देखना है 13 नंबर। कह रहा है कि प्रत्येक की स्थिति में सतत है। क्या है? सतत, सतत है, यानी सतत या बीतत ही है। ये क्वेश्चन कह दिया कि है, पूछ नहीं रहा कि है, जांच मत करना है कि नहीं, डायरेक्ट कह दिया है। तो है तो देखते हैं, 9 1 25, और कितने है, दूसरा है 1 12 16, और तीसरा है 4 8। बस बिल्कुल आसान है। यह सतत में दिया हुआ है। क्या दिया है? सतत में दिया हुआ है। तो किसका निकालना है? एक्स यानी बी। तो क्या नियम है? बीच वाले का स्क्वायर। शांति से सिखा रहे तो सीखो, ठीक है ना। पूछेंगे तभी सिखा रहे ना, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तीनों तीन जगह है, एगो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर वहां है ना। तो इसको समझो कि कैसे बनाओगे। सतत कह दिया तो समझ लो कि यह तुमको ध्यान में आना चाहिए। बीच का स्क्वायर और दोनों किनारे वाले को गुना। सतत कहेगा तब, और समानुपात कहेगा तो किनारे किनारे गुना और बीच बीच गुना। तो यहाँ क्या कहा है? समानुपात नहीं, सतत कहा है, बीतत। तो बीतत में 3 गो होता है। कई गो होता है? 3 गो। तो बीच वाला का स्क्वायर कर दो, अब बहरी वाले को क्या कर दो? गुना। है 9 है ना, तो 9 गुने 25। तो 25 में 9 से गुना करो, कितना हो जाएगा? अच्छा, गलती दिया गया, बराबर होगा, है कि नहीं। 225, 225 किसी का वर्ग है? 15 के है, कन्फर्म हो ना। चलो, एक्स स्क्वायर यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर इसको गुना करोगे तो 225, तो एक्स बराबर 15। 225 किसका वर्ग है? यही स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। फिर क्या करोगे यहाँ पर बताओ जरा? 20 वाले का वर्ग कर दो, यानी 12 गुने 12। बात को समझो पहले, 20 वाले क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो 12 गुने 12 लिखो, अच्छा 144 लिख दो, बात बराबर है। और फिर किनारे वाले को किनारे से गुना कर दो, हो गया ना। 4 से चरती आई 12, 4 से 4 चौका 16, 4 से चरती आई 12, एक्स बराबर तिथि लिखा। अब वर्ग फिर 144 लिखो, काटने में काटने में 144 काटा ही नहीं पाएगा। कहे ना कि छोटा क्लास का मैथ है, जितना आसान हो उतना करना है। बात समझ आ रहा है? फिर पूछ रहा है कि यह क्या है? सतत अनुपात है। तो सतत अनुपात है तो इसका अर्थ यह हुआ कि बीच वाले का वर्ग 8 गुने अब बराबर 4 गुने, बीच वाले को 2 बार, तो 4 दूना 8 दूना 1 बराबर। इतना ही था मैथ। अभी और है, अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। उसको समझने के लिए एक और कहानी समझना पड़ेगा तुम लोग का। सीधा प्रतिलोम, सॉरी, सीधा समानुपात
और प्रतिलोम समानुपात, तो उसका कहानी समझा नहीं पाएंगे, कल टेस्ट लेने के बाद होगा। तो कल के लिए तैयार रहना सब, जितना पढ़ाए हैं उसी से टेस्ट होगा। 13 तक होगा कि 15 तक होगा तुम समझना।